तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं यंग ब्रू मास्टर एडवेंचर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम लॉर्ड हुईसी और उसके नेफ्यू को देखते हैं, जहां पर लॉर्ड हुईसी जो है अपने नेफ्यू को बोल रहा था कि हम लोगों ने जो अपना काम कर लिया है और अभी फिलहाल जो है सियान फैक्शन का कोई भी लीडर नहीं बचा है, क्योंकि गू फैमिली और यन फैमिली अभी फिलहाल इस हालत में नहीं है कि वो जो है सियान फैक्शन को रूल कर सके। और जो काम मुझे एम्परर टियान ने दिया था, मैंने जो वो काम बहुत ज़्यादा आसानी से कर दिया है। और जो येन भी टियान है वो इतना बड़ा गधा था कि उसको मरते दम तक पता ही नहीं चला कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि लॉर्ड हुईसी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और फिर तभी उसका नेफ्यू। और एक बात बता दूं कि ये इसका असली का नेफ्यू नहीं है, ये जो एक लड़की है जो कि लड़का का फेस में है। और फिर तभी याओ बोलता है कि जो मिस निडल थी और उसके जो साथी थे वो जब बायली डोंग को मारना चाहते थे, लेकिन अफसोस का बात यह है उनके लिए कि उन लोग जो है इतना ज़्यादा कमज़ोर थे कि उन लोग जो है 8 यंग मास्टर ऑफ बायली कॉन्टिनेंट उन लोग को जो काउंटर नहीं कर पाए, उनको नहीं हरा पाए। तो ये सब बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड हुईसी जो कि खुश हो रहा था वो सीरियस हो जाता है और बोलता है कि देखो, जो बायली डोंग है वो जो है ग्रैंड सन है मार्क्विस जेंसी का, और अगर बायली डोंग को यहाँ पर कुछ होता तो मार्क्विस जेंसी जो है सियान फ्रैक्शन पर हमला करता, जिससे जो है हम लोग का और ज़्यादा आसानी हो जाता है सियान फ्रैक्शन को रूल करने के लिए। और रही बात बायली डोंग को मारने का, वो आज नहीं तो कल होना ही है, कंफर्म है। और ये चीज़ पहले भी हो जाता, लेकिन जो 8 यंग मास्टर हैं और तुमने वो सारा चीज़ को रूइन कर दिया। ये देखो, जो 8 यंग मास्टर हैं उन लोगों ने तो उसका मदद किया बायली डोंग का जान बचाने में, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्यों किया। और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने उसका मदद क्यों किया। तो हम देखते हैं कि याओ जो है उसको कुछ भी नहीं बताता है। तो ये सुनकर लॉर्ड हुईसी बोलता है कि चिंता मत करो, अगर तुम बताना नहीं चाहते हो तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। और बोलता है कि देखो, ये बहुत ज़्यादा साल पहले की बात है जब जो है तुम्हारे फादर ने तुम्हारे कल्टीवेशन करने के लिए एक आदमी को खोजने के लिए कहा था, जिसको जो है तुम अपना एज ए पपेट यूज़ कर सको कल्टीवेशन के लिए। और तुम लोग का टारगेट जो है और कोई नहीं बल्कि बायली डोंग ही था। तो ये सुनकर याओ बोलती है आपके आंखों से तो कुछ भी नहीं बच सकता है। तो ये सुनकर लॉर्ड हुईसी बोलता है कि देखो, अब ये सब बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। अब मुझे पता है कि तुम उसको पसंद करती हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है हम लोग का जो मेन प्लान है उसको जो है रूइन नहीं, उसको ख़राब नहीं करोगे, क्योंकि जो मार्क्विस जेंसी है उसको हैंडल करना भी मामूली बात नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम जो है शांत रहोगे। तो ये सुनकर याओ बोलता है कि मेरे फादर ने कहा था कि आप जो है इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन आदमी है, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं जो है आपके साथ काम करूँगी। तो ये सब बात सुनकर लॉर्ड हुईसी बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम जो है हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलता है कि अब जब हम लोग दोनों साथ में काम करेंगे तो इसका परिणाम जो है इस पूरे वर्ल्ड को चौंका के रख देगा और हम लोग इस पूरे वर्ल्ड को रूल करने लगेंगे। तभी उन लोग जाने लगता है। तो तभी हम देखते हैं कि उसकी सर्वेंट याओ के पास आती है। तो उसको देखकर याओ उससे पूछती है कि अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एल्डर ली अपना चाल चल दिया है। तो ये सुनकर उसकी सर्वेंट उसको बोलती है कि हाँ, उन्होंने जो है अपना चाल चल दिया है और हम लोग को जल्द ही उसका परिणाम देखने को मिलेगा। और हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो तीनों बंदे ने जो है उस लड़की को और सीकोंग को हरा दिया था, जहाँ पर सीकोंग बायली डोंग को बोलता है भाग जाने के लिए और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो उसको बेहोश देखकर बायली डोंग को बहुत ज़्यादा ही उसका फिक्र होने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक ओल्ड मैन बायली डोंग को बोलता है कि अब तुम्हें जो हम लोग के साथ चलना होगा, और उसको पकड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोग दोनों के बीच में जो है एक वाइन का मटकी आके गिरता है और वो टूट जाता है। तो ये देखकर हम देखते हैं कि वो ब्लैक ओल्ड मैन पीछे हो जाता है और पूछता है कि आखिर में तुम हो कौन और सामने आ जाओ। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और उस पर्सन को देखकर बायली डोंग भी बहुत ज़्यादा
हैरान हो रहा था। और हम देखते हैं कि वो पर्सन जो है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वाइन गिरा हुआ था वो बंदा जो है उस वाइन का यूज़ करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीक़ा से उस वाइन को यूज़ करता है और उसको जो एक पॉइजनस स्नेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उस ब्लैक ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। तो ब्लैक ओल्ड मैन जो है उसका अटैक रोक रहा था और इसका इफ़ेक्ट जो है हम लोग उन दोनों बंदों लोग पर भी देखते हैं, यानी कि वो येलो पर्सन और पर्पल पर्सन पर भी देखते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ब्लैक ओल्ड मैन जो है उसका अटैक को नलिफाई कर देता है। और फिर तभी वो जो उसको देख कर बोलता है कि वैन फैमिली से। और फिर तभी वैन हू उससे पूछता है कि एल्डरली कि हम लोग जो इतना ज़्यादा साल के बाद मिले हैं और मुझे यकीन नहीं था कि कितना साल के बाद भी तुम जो है बाइली उसको कैद करने के लिए आ सकते हो। अब बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। तो ये सुनकर एल्डरली बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी आएगा जिसका जो है लीडर बोर्ड में एग्जिस्ट करता हो नाम। तो ये सब बात सुनकर एल्डरली बोलता है कि देखो ये बात तो सही है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ये भी बात है कि हम लोग 3 आदमियों को इतना ज़्यादा आसानी से हरा नहीं सकते हो। वैन बोलता है कि 3 नहीं बल्कि 2। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो एल्डरली था वो जो वहीं पर मारा जाता है उस पॉइजनस स्नेक को रोकने के कारण। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए।